टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक देयर कर्मा। ठीक है, ये इंसान क्या कर्मा फेस कर रहा है आपको हर्ट करने का या आपको बैक स्टेप करने का, आपके पर्सन किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद अब इतना प्रॉब्लम नहीं रहा है फिर भी इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन में ये इंसान स्टक है। किसी ना किसी तरह की कार्मिक प्रॉब्लम्स आप लोग के लाइफ में होती हैं, तभी एक रिलेशनशिप एक फ्लो में नहीं चल पाते, मतलब कि एक रिलेशनशिप में वो बैलेंस नहीं आ पाता। जब तक वो कार्मिक सिचुएशंस एंड नहीं होती तब तक कोई ना कोई स्ट्रगल बनी रहती है लाइफ में। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं किस तरीके का कर्मा है जो आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे फेस कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, देयर कर्मा। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके का कर्मा अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्या कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। ठीक है, आपके पर्सन जहाँ भी हैं वहाँ से निकल नहीं पा रहे, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक बंधन फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में एक ही पैटर्न, एक ही लूप आ गया है। ठीक है, आपके पर्सन इस टाइप का किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे, एक ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बैरियर खड़े हुए हैं और आपके पर्सन उस चीज़ को एक मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उससे निकल नहीं पा रहे। ठीक है, एक केज में आपके पर्सन, जैसे कि आप किसी एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं और वो चीज़ फ्री नहीं हो पा रही, जबकि आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं। या तो ये कन्फ्यूजन का सर्कल है, ठीक है, या तो यार किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने वाला सर्कल है। उस ऐसे कनेक्शन में आपके पर्सन जाके स्टक हो चुके हैं जहाँ पे ना पीस मिल रहा है, जहाँ ना सुकून मिल रहा है, ना जहाँ से कम्प्लीटली फ्री हो पा रहा है ये इंसान। ठीक है, तो आपके पर्सन इस टाइप का किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने का। ठीक है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो सकता है और कैंसिलियन हो सकता है ये इंसान। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, फाइनेंसिस हैं, या तो ये फाइनेंसिस की वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई एक नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। ठीक है, या ये कोई इंसान हो सकता है। अब आपको पता होगा, आई थिंक सो, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके पार्टनर के लिए। ये एक रिलेशनशिप, ये इंसान आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहा है या आपके पर्सन को नहीं चाहता कि इस ब्लॉकेज से, इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से ये इंसान आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड से ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, डिप्रेस्ड हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। ब्रोकन हार्ट है। ठीक है, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है, ब्रोकन कनेक्शन है। जिस आपके पार्टनर को लगा था, वो साइड आपके पार्टनर को उस टाइम जब वो एक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रही थी, अपीलिंग लग रही थी, बहुत ज़्यादा वो इंसान आपके पर्सन को मैस्मराइज कर रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। आपके पर्सन को उस वक्त के लिए वो चीज़ अच्छी लग रही थी, लेकिन कार्मिक कनेक्शन था वो। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप था। आपके पर्सन का एक नेगेटिव कर्मा, आपके पर्सन का एक नेगेटिव कार्मिक फेस, आपके पर्सन उसको कम्प्लीटली फ्री करके या कम्प्लीटली उस चीज़ से निकल कर आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये कोई ऐसा मेल या ऐसी फीमेल है जिसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, आपके पर्सन के नेगेटिव पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक पैटर्न है ये इंसान का। ठीक है, वहाँ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का कर्मा आपको हर्ट करने का क्या है। ट्री ऑफ लाइफ, कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कर्मा है आपके पर्सन का। ठीक है, आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप भी ऐसी मेंटली ट्रॉमा में रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं। ठीक है, और
उलझा हुआ है, आपके पर्सन की लाइफ उलझी हुई है, एक बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का शिकार है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना भी अच्छा अर्न कर ले, कितनी भी अच्छी लाइफ कर ले, एक पीस नहीं है, सुकून नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके पर्सन को, ठीक है। कुछ आपके पर्सन को अपनी लाइफ में आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इम्बैलेंस लाइफ हुई हुई है, मतलब कि हर किसी को कंप्लेन है आपके पर्सन से, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई खुश नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को चूज़ करा, उस इंसान को चूज़ करा, आपके पर्सन को लगा था वो सपोर्टिव इंसान रहेगा, आपके पर्सन के लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा, ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। आपके पर्सन ने ये चीज़ सोची कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। ये इंसान बिल्कुल डेफिनेटली कार्मिक जस्टिस फेस कर रहा है, एक जस्टिस हो रहा है आपके पर्सन के साथ। जो पेन, जो स्ट्रेस, जो नेगेटिविटी, जो मेंटल ब्लॉकेजेस, जो एक होता है ना, आपने जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ का आपके पर्सन को रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और किसी ऐसे कनेक्शन में दरवाज़ा खुला हुआ उसका, लेकिन ये इंसान उस दरवाजे से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। वहाँ पर उस इंसान ने आपके पार्टनर को ऐसा बांध के रखा हुआ है, आपके पर्सन जानते हैं, या तो वो कनेक्शन, वो इंसान जो भी है, वो मेल है या फीमेल है, आपके पर्सन को या तो ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, या तो एक इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, ठीक है, सोसाइटी से हाइट है। आपके पर्सन खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, मतलब ये कोई ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। इतना डर, इतना फियर सच में है नहीं जो आपके पार्टनर ने माइंड में क्रिएट कर दिया है उस इंसान को लेकर, उससे रिलेटेड रिलेशनशिप को लेकर, उससे रिलेटेड टाइम फ्रेम को लेकर। और वहाँ पर पीस बिल्कुल नहीं है। ये मैरिज है तो टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप है तो टॉक्सिक है, ठीक है, क्योंकि इंसान कंफ्यूज है, एक बदलाव चाहता है, एक चेंज चाहता है। आपके पर्सन जो भी स्टकनेस में फंसे हुए हैं, उस स्टकनेस से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ भी खुद को बंधा हुआ फील करने से कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जहाँ एक बबल टाइम ख़त्म होता है तो हमें रियलाइज़ होता है कितना नेगेटिव है ये सब कुछ, किस कदर नेगेटिव है। जब हम अवेकन होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है हम क्या चीज़ मांग रहे थे, हमें क्या चीज़ चाहिए थी, कितना नेगेटिविटी है यहाँ पर, कितनी टॉक्सिसिटी है, कितना एक ड्रामा क्रिएट हुआ हुआ इस कनेक्शन में, एक ड्रामेटिक सिचुएशन बनी हुई है। इस जहाँ भी आपके पार्टनर है, ये मेल है या फीमेल है, जिधर भी है, बहुत ड्रामा है वहाँ पर, एक्सट्रीम लेवल का ड्रामा है। बहुत सारा फेयर है, ड्रामा है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहा है, इन सब से गुजरते हुए ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सब कुछ तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा है। आपके पर्सन आसान नहीं है आपकी तरफ आए। अगर आपको पता है ये अनमैरिड है, उसकी लाइफ में ये आपको छोड़ के कहीं ना कहीं ज़रूर गया था, वहाँ से फ्री होना, वहाँ से आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी में स्टक है इंसान, ठीक है। आपको दूर से खड़ा होकर देख रहा है और ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि अगर इसने आपको चूज़ किया होता, ये अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम में ना होता, इसको आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती थी या इश्यूज़ नज़र आते थे। फजूल में किसी को, जब इंसान को अपनी लाइफ में नहीं लाना होता ना, वो इंसान उस इंसान में कमियां, खामियां, गलतियां ढूंढता है, ठीक है। तो ये वाला सीन है, ओके। ये इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, दी एम्प्रेस। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है जो बहुत ज़्यादा अपने थ्रोन पे बैठी है, जिसकी रिस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। इस इंसान को, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्री हो चुके हैं इस नेगेटिविटी से, आप इस नेगेटिव टॉक्सिसिटी से फ्री हो चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी तरीके का एक न्यू फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी हैं, आप वेट नहीं कर रहे, आप इंतज़ार नहीं कर रहे, आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं मेंटली, इमोशनली, आप ग्रोथ की तरफ हैं, आप डिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में फ्री, आपके पास एक फ्री विल है, ठीक है, आप जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बैगिंग नहीं कर रहे, चेज़ नहीं कर रहे, एक न्यू फेज़ बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है जो एक डिवाइन एक जजमेंट कॉल है। इस इंसान को लगता है अब आप इसको चाहते भी नहीं, अब आप इसको पाना भी नहीं चाहते, ये कहीं भी स्टक है, इसने कितना भी टाइम ले लिया या बहुत लेट कर दिया आपको समझने में, लेकिन अब आप इसको पाना भी नहीं चाहते। एक जजमेंट कॉल है,
आप अवेकन हैं, आप इस इंसान की रियलिटी, रियल फेस देख रहे हैं और ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है अपनी ही आंखों के सामने, ठीक है। ये टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, आप ये कह सकते हैं हेरोफेंट। आप अपने विजडम की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आपका जो विजडम है ना, आपका जो ऑरा है, काफ़ी ज़्यादा एक नॉलेजेबल ऑरा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। एक मतलब बहुत ज़्यादा एक हेरोफेंट बताता है टीचर, या तो बहुत आप अपने ग्रोथ कर रहे हैं अपने कैरियर में, या यहाँ पर आप कोई टीचर हैं, ठीक है, या तो यहाँ पर आप एक मेंटोर पर्सनालिटी, जो मेंटोरशिप मतलब कि एक मेंटोरशिप जिसके हाथ में है, जिसके लोग सुनते हैं। आप एक हर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चीज़ पर कोई भी इंसान आपसे बात कर सकता है। आप उस टाइप की पर्सनालिटी है, बहुत अवेकन पर्सनालिटी है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। ओके, आप हील कर रहे हैं, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको कौन नहीं पाना चाहेगा, ठीक है। आपका कंपैटिबल ही होना चाहिए जो आपकी लाइफ में आए। ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, शाइन करता हुआ देख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट में देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग देख रहा है, ठीक है। आप इमोशनली रिलाई नहीं कर रहे, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हीलिंग के पे हैं। आपकी जो लाइफ है वो हील हो रही है, आप पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आपने गार्ड्स अप कर लिए इस इंसान की तरफ से। अब आप इस इंसान को कम्प्लीटली सारी बात बताते नहीं हैं, या कम्प्लीटली आप जैसे पहले एक ओपन अप हो जाया करते थे, अब आप वैसे ओपन अप नहीं होते। आप देखें, यहाँ पे ये इंसान जहाँ है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए देख रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो तो एक्सट्रीम नेगेटिव, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी कर दी है इसका आपने पास में, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टक करके रखी हुई है, जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को ग्रोथ नहीं दे रही, जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पीस नहीं दे रही, मेंटल पीस और सुकून नहीं क्रिएट कर रही उस इंसान के अंदर, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स। ये फील क्या कर रहा है भाई, आपकी एडमायर कर रहा है, आपको एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है, आपको ब्यूटी विद ब्रेन का एक कॉम्बो देख रहा है, आपके पास लोग एडवाइस लेने आ रहे हैं, आपसे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको लोग शाइन करता हुआ देख रहे हैं, आपको लोग अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको लोग जैसे क्या होता है ना, फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हैं, या आपको लोग पसंद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई स्टकनेस नहीं है, इसने जो आपके साथ किया वो दुगना कर ही पे ऑफ कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर इसने मैरिज की थी तो वो बहुत एक डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया उस मैरिज ने इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप था तो आपके पर्सन बहुत बुरे फंसे हुए हैं उस कनेक्शन में। वो इंसान आपके पर्सन को ना खुश रहने देता है, ना वो इस इंसान को इस रिश्ते से निकलने देता है, ठीक है। जैसे कि ना सारी डिज़ायर्स ही ख़त्म हो गई, एक गलत डिसीजन और इंसान की लाइफ को ले डूबता है। तो ये वो वाला डिसीजन था, ठीक है। ब्रोकन है, हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन है, कंफ्यूज है, नहीं पता क्या करना चाहिए, बस ये पता है एक चेंज चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए। अपना कर्मा बैलेंस करके एक चेंज आएगा, अदरवाइज़ नहीं आने वाला। जब तक ये इंसान अपने कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर नहीं करेगा तब तक इस चीज़ से नहीं निकल सकता, ठीक है। ये आपको लेकर फील क्या कर रहा है करंट टाइम पे, भाई आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ इसको लग रही है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है कमिटमेंट और मैरिज का। अगर ये अनमैरिड है तो इसको नहीं पता आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। आप किस नज़र से देखेंगे इस ऑफ़र को, लेकिन ये आपको कहना चाहता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेरे साथ चलोगे या चलोगी तुम, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, किसी तरीके का बैलेंस ऑफ़र करना चाह रहा है, ठीक है। आपको कुछ देना चाह रहा है, आपको किसी तरीके के बैलेंस कनेक्शन ऑफ़र करना चाह रहा है इंसान। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीव, सैजिटेरियस। ये जानता है आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस ऑफ़र की, लेकिन ये फिर भी एक कहते हैं नहीं, एक इसको लगता है इसको इस चीज़ से ये फ्री हो और आपको ये चीज़ ऑफ़र करे, ठीक है। इस नेगेटिविटी, ये ऐसा हो सकता है, ये फैमिली की तरफ से भी बांधा गया रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली की तरफ से भी दिया गया कोई कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी से, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ से, आपके बहुत ज़्यादा ग्रो करने से ये इंसान आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग के बीच अनकरीब बात हो, 1 वीक के अंदर अंदर आप लोग के बीच बात हो। इंसान आपके साथ एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है। ये इसको लगता है कि ये आपके बहुत करीब है, आप इसके बहुत करीब है, लेकिन आपको मनाना या आपको दोबारा से हासिल करना
थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मतलब कि अब आप यकीन नहीं करेंगे, अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फियर होगा। यहाँ पे आपके पर्सन सोच बहुत कुछ रहे हैं, फील बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड एक फियर कैरी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ क्लियरली नहीं पता कि आपके पर्सन जो सोच रहे हैं क्या वो इस कनेक्शन में हो सकता है अब, क्योंकि आपके पर्सन ने सब कुछ एक मैस क्रिएट कर दिया आपके ऊपर। डेफिनेटली आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया होगा कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल ये आपको बात पता होगी या पता चल जाएगी, ये भी बात क्लियर है, ठीक है। और जिस पास से ये इंसान आ रहा है इसको ये भी फियर है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, आपको ये सब चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जो इसके अंदर मतलब कि आप अभी अपनी पर्सनालिटी की वैल्यू रियलाइज़ कर सकें तो आप इसकी भी एक नेगेटिव साइड को भी समझ लेंगे आप। तो इस इंसान को एक फियर है आपकी तरफ आने का कि सब कुछ ख़त्म करके एक तो आपकी तरफ आए, और अगर आपने रिवेंज की एनर्जी में आ गए तो, और ये पास्ट के किसी एक्शन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। पास्ट में क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, इसके माइंड में क्या चल रहा था, ठीक है। ये पास्ट में आपको एक नॉनसेंस और एक इमोशनली फूल इंसान समझता आया है, क्योंकि आपने हमेशा इमोशनली इस कनेक्शन को टैकल किया है और इंसान को ऐसा लगा है कि आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। इमोशंस की ज़रूरत है, लेकिन इस कदर ज़रूरत नहीं। आप जिस तरीके से हर चीज़ में एक इमोशंस लेकर आ जाते हैं वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन रहा है। जब इसकी लाइफ में सब कुछ दी एंड हो गया है ना, जब अपनी लाइफ को एक गिरता हुआ देख रहा है, एक टावर क्रिएट होता हुआ देख रहा है, ऐसा हो सकता है ये मैरिज हो चुकी है और ये मैरिज इसको पता है ये मैरिज आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये कनेक्शन है तो इसको पता है ये जो कुछ भी चल रहा है टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ये आज नहीं तो कल आप ये इंसान अपने आप को इस चीज़ से फ्री करा लेगा, ये अपनी लाइफ से इस चीज़ से निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं पता कब। करंट टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत ज़्यादा स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है। इसका आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको कुछ कहना। ऐसा हो सकता है आप लोग की एक लाइटली बात कम्युनिकेशन चल रही हो, कोई आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ना हो, फ्यूचर को लेकर क्या कर रहे हो, क्या आगे तो मूव ऑन कर गई या कर गए, आपको ये भी पता हो, लेकिन फिर भी ये आपको अपना प्रपोजल नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसको पता है अगर इसने कोई ऐसी वैसी हरकत करी जो भी इसकी लाइफ में जो इसका पास्ट है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। शायद ये अगर पेशेंस से काम ले तो फिर भी शायद आपके साथ कुछ वापस रीबर्थ हो सकता है, लेकिन अगर इसने जल्दबाजी दिखाई तो पीछे वो जो भी चीज़ें हैं ना अगर आपके सामने रिवील होती हैं आप वो माफ़ नहीं करेंगे। इसको बस फेयर इसी चीज़ का है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्टैक्ट करता है और अगर पुराना पास्ट कोई इधर रिवील होता है या आपके सामने पुरानी चीज़ें रिवील हो जाती हैं तो आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आप माफ़ नहीं करेंगे उन सब चीज़ों को। आप ऑलरेडी इसके साथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। ये जानता है कि आपका हार्ट चक्र, आप एक काइंड हार्टेड इंसान हैं, आप हमेशा अंडरस्टैंड करने वाले इंसान हैं, आप एक सपोर्टिव पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ मत रोकें, ठीक है। हमने कर्मा पे रीडिंग करी तो आपके पर्सन अपना कर्मा भी देख रहे हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं आपके साथ जो टाइम गुजरा और इस इंसान ने जो आपके साथ किया वो उस इंसान की वजह से ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपकी ग्रोथ देखकर ये इंसान कहीं ना कहीं जाले से कहीं ना कहीं इसको फील हो रहा है कि इसको तो लगा था कि आप तो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, ठीक है। मतलब कि होता ना कुछ ज़्यादा कुछ खास हैप्पी फील नहीं कर रहा आपकी ग्रोथ से, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज की तरफ मूव करना है। अगर आप अनमैरिड हैं उसको पता है कि आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं, आपके लिए आपके घर वाले लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक आप कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं, या तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हैं, आपको इस इंसान को पता है कि आपकी फैमिली चॉइसेस दिखा रही है और आपके माइंड में ये सब चल रहा है, या तो आपने खुद इस इंसान को बताया या तो किसी ना किसी के थ्रू इस इंसान को ये सब पता चल रहा है कि अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हैं और बहुत ग्रोथ और विजडम के साथ, बहुत सेंसिबल मैच्योर पर्सन के साथ। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, स्पिरिचुअली अलाइन देख रहा है, मैरिज मटीरियल देख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि जिसको भी आप मिलेंगे वो एक इंसान खुश नसीब ही होगा। कभी कभी इसको फील होता है ये डिज़र्व भी नहीं करता आप जैसा इंसान, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, उसको ये चीज़ फील होती है जो इसने आपके साथ किया है, कहते हैं ना नेगेटिव एक्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली एक्ट किया इसने। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ठीक है। आपको इस इंसान को अपना कंट्रोल नहीं देना। ये इंसान आपकी लाइफ में आके कोशिश करेगा दोबारा आपको कंट्रोल करने की और अपने एक होता ना अपने तरीके से कंट्रोल करने की, ठीक है। आप एक क्राउन डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो लोग आपको अप्रिशिएट करें, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करें, जो जिनके साथ आप अपनी दिल की बात, अपने मन की बात खुशी से रख सकें, आप उस तरफ जाएं, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है। आप अनप्लग रहिएगा और इस स्पेल से दूर रहिएगा। जिस चीज़ से आप फ्री हो चुके हैं उसके ऊपर खुद को बार बार डिपेंड मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ने से पहले ये इंसान एक बार आपको आपकी लाइफ में वापस आकर आपको रोकने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ठीक है। आपको पहले सोचना है, अगर आपकी लाइफ में न्यू लोग आ रहे हैं तो आपको जज नहीं करना, पहले सोचना है, ठीक है। यहाँ पर है एंडिंग्स
और मतलब कि यहाँ पर एक पीस आ रहा है, एक नेगेटिव टाइम की एंडिंग हो चुकी है, पीस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं। ये इंसान जब आपको पोक करेगा या आपकी लाइफ में आएगा तो आपको लगेगा आपको करना क्या चाहिए। आपके पास ऑलरेडी आपके सारे सवालों के जवाब हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं आपको क्या करना है। आपका इंट्यूशन, आपका जो एक आपने जो दही बहुत सी चीज़ों में बहुत से लोगों को लगता होगा कि इस इंसान को मौका देना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिएगा आपने क्या क्या फेस करा है, आपने क्या क्या देखा है। क्या ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, क्या ये इंसान आपकी इज्जत करेगा, क्या ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा। सबके लिए अलग अलग यहाँ पर एडवाइस है। सबको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर इस इंसान को आपके सवालों के जवाब आपके अंदर है, इस इंसान को आंसर देना है, क्योंकि इंसान आपके पास आएगा। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। स्लो हो जाए थोड़ा सा और अपने सेल्फ को सेलिब्रेट करें। आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम करा है, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेल्फ इशू, सेल्फ डाउट इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ डाले गए और आपने बहुत हिम्मत से अपने आप को एक कुएं से उठाया और दोबारा खड़ा करा और अपने ऊपर काम करा है, रीबिल्ड करा, क्योंकि इस इंसान ने तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। आपको एक यूज़लेस चीज़ समझकर इसने आपको छोड़ दिया था कि आप किसी काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है, ठीक है। अपनी रियल पर्सनैलिटी पे काम करें और अपने सेल्फ पे डाउट मत करें। आपने खुद के ऊपर बहुत अच्छा काम करा है, किसी की भी वजह से अपने आप को क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।